बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सय्यिदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान। हर मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें होती हैं, इनके अंदर इख्तलाफात होते हैं, उनके मंशूर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो सियासत भी करती हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा उस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम चीज़ होती है, जिसकी वजह से सियासी पार्टी स्ट्रगल करती हैं, जिसको रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करती हैं, वो है उस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो उसको तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको सुप्रीम रखती हैं, और उसकी जो इंटीग्रिटी होती है उसको कभी भी वायलेट नहीं होने देती। पूरी दुनिया में सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ कंपेन करती हैं और अपना एक प्रोग्राम चलाती हैं, एक दूसरे की पॉलिसीज़ के ऊपर खुल के तनकीद करती हैं, और एक दूसरे के खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म की एलिगेशंस भी लगाती हैं। लेकिन दोनों जो भी सियासी जमातें होती हैं, उन सब का एक वन पॉइंट पे एक एजेंडा होता है जिस पर वो मुतफिक होती हैं, वो होती है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कभी भी कोई भी सियासी जमात हो, वो कभी भी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करती, क्योंकि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी वजह से एक मुल्क का जो रियासत होती है उसका निज़ाम चाह रहा होता है, एक मुल्क को गवर्न हो रहा होता है, तो वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी सूरत में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है कि दोनों सूबों की जो असम्बलीज़ हैं वो डिज़ाल्व हो चुकी हैं, KPK और पंजाब की, और जो गवर्नर हैं वो बाउंड हैं कि वो इलेक्शन डेट अनाउंस करें ताकि 90 दिन के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शंस हो सकें। आप 90 दिन के बिजान नहीं जा सकते। गवर्नर जो है वो बाउंड है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ये कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसको गवर्नर वायलेट कर सकता है, जिसको गवर्नर डिले कर सकता है। उसने इलेक्शन डेट अनाउंस करनी है जिस दिन जिस दिन भी कोई सूबे की असम्बली डिज़ाल्व होती है, चाहे वो पंजाब अब हुई है KPK, उस दिन से 90 दिन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है, और ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि पंजाब की और KPK की असम्बली तलीर हो रही है, और अभी तक गवर्नर्स ने, दोनों सूबों के गवर्नर्स ने इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर दी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने उनको लेटर्स भी लिख दिए, डेट्स भी प्रपोज कर दी। अब गवर्नर डिले कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर्स को चाहिए कि वो जिस भी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो सोच रखते हैं, वो उनको ज़रूर फॉलो करें, लेकिन खुदारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करे। कोई भी मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता अगर वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार न रखे। तो हमें भी चाहिए कि जो हमारा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बरकरार रखना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी सूरत में भी वायलेट नहीं होना चाहिए। इसमें हम सब की बका है, इसमें सब की हम की हिफाजत है, हमारी खुशहाली है। अब ये चीज़ें डिबेट हो रही हैं कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए तो क्या होगा। वो बात की बात है, पहले गवर्नर्स डेट तो अनाउंस करें। गवर्नर के पास जो है कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो जो इलेक्शन कमीशन का जब लेटर आ जाए, वो प्रपोजल आ जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट्स की, तो गवर्नर उसको डिले नहीं कर सकता। ना ही उसके पास कोई जस्टिफिकेशन है, ना ही उसके पास कोई पावर है कि वो डिले कर दे। गवर्नर ने 90 डेज के अंदर अंदर, जैसे कोई सूबे की असम्बली डिज़ाल्व होती है, तो उसने 90 डेज के अंदर अंदर की इलेक्शन की डेट देनी ही देनी। मैक्सिमम जो है वो 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना ही होना होता है। तो अभी तक गवर्नर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। गवर्नर ने जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी होती है। हाँ, जब गवर्नर जो है कि दो फेजेस होते हैं, एक होता है इलेक्शन की डेट होना, दूसरा होता है इलेक्शन उस डेट पे मुनक्किद करवाना। गवर्नर जो है वो सिर्फ इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उस दिन उस जो मुकर्रर डेट होती है उसके ऊपर जो है इलेक्शन मुनक्किद करना, इलेक्शन का अमल दरामद करवाना, इलेक्शन का होना, ये फ्री एंड फेयर, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन एक्ट में भी ये लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि वो जो है आपने इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाना है, और विद इन 90 डेज आपने करवाना है। जब गवर्नर डेट अनाउंस कर दे तो फिर जो है, अगर अल्लाह ने करे खुदा न खास्ता कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जिसमें अमन अमान की सूरत हाल को ख़तरा हो, जलाओ घराओ और जैसी सूरत हाल, एक्सेप्शनल ग्राउंड, जैसे अभी रिसेंटली जब बेनज़ीर की शहादत हुई तो कुछ हफ्तों के लिए इलेक्शन पोस्टपोन हुआ, ऐसी कुछ सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर जो है इलेक्शन जो है कुछ हफ्तों के लिए पोस्टपोन हो सकता है। अदरवाइज जो है इलेक्शन कभी भी पोस्टपोन नहीं हो सकता, इलेक्शन को कभी भी डिले नहीं किया जा सकता। गवर्नर के पास जो मैंडेट होता है वो सिर्फ इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, फिर इलेक्शन कमीशन का काम है कि उस डेट के ऊपर इलेक्शन करवाना। फिर अगर उस डेट के अंदर कोई ऐसे
इवेंट्स हो जाते हैं जो अनकंट्रोलेबल होते हैं, जो अमन अमान की सूरत को एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल वेरी एक्सेप्शनल जो है ऑर्डिनरी इवेंट्स ना हो, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस जैसे बेनज़ीर की शहादत हुई तो उसकी वजह से कुछ हफ्तों के लिए इलेक्शन जो है पोस्टपोन करना पड़ा। तो अदरवाइज जो है इलेक्शन आपने करवाना है। गवर्नर तो है इलेक्शन किसी सूरत में भी डिले नहीं कर सकता। गवर्नर के पास जो सिर्फ पावर है वो सिर्फ इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, अदरवाइज उसके पास और कोई पावर नहीं है। अभी जो गवर्नर है जी आइन की खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इनको जो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बरकरार रखना चाहिए। आप जिस भी सियासी जमात से आपका तल्लुक रखते हो, सियासी जमातें तो हमेशा सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए स्ट्रगल्स करती हैं, कुर्बानियाँ देती हैं, जिदोजहद करती हैं और उनके वर्कर्स जो है वो कुर्बानियाँ देते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटिकल पार्टीज का सर्वाइवल ही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। तो जो जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज के गवर्नर्स लगे उनको चाहिए, उनके हेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, गवर्नर्स को कहें कि वो डेट अनाउंस करें। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अगर हाँ उस तारीख में कुछ हो जाए तो फिर तो डेफिनेटली जो है वो कुछ हफ्तों के लिए इलेक्शन मुलतवी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन ही ना हो। इलेक्शन हर सूरत आप करवाना है। अगर उन दिनों में जब इलेक्शन के दिन करीब हो तो कोई ऐसा कोई एक्सेप्शनल इवेंट ही ना हो, तो फिर अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर आप आइन की खिलाफवर्जी के मुर्तकिब होते हैं और आर्टिकल 6 भी लग सकता है। तो डेफिनेटली अब गवर्नर जो है उसको तो गवर्नर ने सिर्फ इलेक्शन अनाउंस करना है, इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है। बाकी जो पावर्स हैं, बाकी जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमीशन ने फॉलो करना है। तो इलेक्शन कमीशन अगर कोई ऐसा कोई एक्सेप्शनल इवेंट नहीं होता जिसकी वजह से इलेक्शन को डिले करना पड़े, नहीं करवाते, तो सब फिर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।